चंद्र ग्रहण की रात को जब मैं सोया तो रात के 2:30 बजे सपने में आर्यभट्ट आए और जैसे ही मैंने उनको देखा मैंने तड़ाक से पूछ लिया कि चंद्र ग्रहण में चंद्रमा लाल रंग का क्यों होता है। वो मुस्कुराए और मेरे हाथ में एक भोजपत्र पकड़ा दिए। मैंने पत्र को देखा, पत्र में एक संस्कृत का श्लोक लिखा था। मैंने संस्कृत का श्लोक पढ़ा और श्लोक पढ़कर जैसे ही उनकी तरफ देखा तो चले गए थे। अब ये तो कहो मुझे संस्कृत आती है इसलिए मुझे अर्थ समझ में आ गया। उसमें क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि ग्रहण के अंत और आरंभ में चंद्रमा धूमिल दिखता है, लेकिन छाया में जैसे प्रवेश करने लगता है तो काला प्रतीत होता है। छाया के अंदर और जब जाता है तो भूरा दिखता है और छाया के मध्य में तांबे जैसा लाल दिखता है। अब यही तो मैंने पूछा था कि लाल रंग का क्यों होता है। मैंने लाल रंग का पूछा और वो इतने सारे रंग बता गए। क्या ये कोई पहेली है? अगर रंग बदल रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहां पर प्रकाश भी बदल रहा है, क्योंकि बिना प्रकाश के रंग होता ही नहीं। मेरे दिमाग की बत्ती जली और मैंने स्टडी करना शुरू किया। तो सूर्य का प्रकाश जब पृथ्वी पर पड़कर छाया बनाता है तो छाया एक जैसी नहीं होती, वो छाया वेरिंग होती है। कहीं पर हल्की होती है और मध्य में गाढ़ी होती है। जहां पर हल्की होती है उसे विज्ञान आज पेनम्ब्रा रीजन कहता है और जहां गाढ़ी होती है उसको अम्ब्रा रीजन कहता है। अब चंद्रमा सिल्वर होता है जब वो छाया में प्रवेश करना प्रारंभ करता है पेनम्ब्रा रीजन में तो वो थोड़ा धूमिल दिखता है। छाया के अंदर जब और प्रवेश करता है तो काला दिखने लगता है, लेकिन जब छाया के मध्य में जाने लगता है तो भूरा दिखने लगता है। अब कायदे से जहां पर प्रकाश नहीं है वहां पर तो चंद्रमा को दिखना ही नहीं चाहिए, लेकिन अगर भूरा दिख रहा है इसका मतलब वहां पर प्रकाश है। तो जैसे प्रिज्म से प्रकाश गुजर कर 7 अलग अलग रंगों में बंट जाता है, वैसे ही पृथ्वी के एटमॉस्फेयर से प्रकाश गुजर कर 7 रंगों में बंट जाता है, जिसमें से वायलेट, इंडिगो, ब्लू ये सब जो कलर्स होते हैं ये चंद्रमा पर नहीं पड़ते, लेकिन जो अंत के येलो, ऑरेंज और रेड है ये चंद्रमा पर पड़ते हैं। इसलिए चंद्रमा हमें लाल दिखाई देता है, लेकिन वो भी बहुत डिम सा, क्योंकि प्रकाश वहां पर नाम मात्र का है। इसीलिए आर्यभट्ट जी ने भी कहा था सकृष्ण ताम्रः तमो मध्य, कॉपर कलर्ड विद ब्लैकेस्ट टिंज। मैं चौंक उठा और जिस प्रश्न के साथ मैं सोया था वो सपने में ही आर्यभट्ट जी की प्रेरणा से सॉल्व हो गया। अब अगली बार जब वो मेरे सपने में आए मैं उनसे क्या पूछूं, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। Makin